दिन का ये दूसरा वीडियो है। ऐसा जनरली मैं डालता नहीं हूँ, हालांकि एक दिन में एक ही वीडियो डलता है अपना। लेकिन आज का जो मैच हुआ, मतलब कल तक का वेट ही नहीं हुआ। क्या मैच था! साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान जो पहला मैच था, पूरा मतलब फुल ऑफ सिनेमा। एक मिनट के लिए भी आपकी नज़र नहीं हटी वहाँ से। और अभी तक का ये बेस्ट मैच है इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री। अगर आप उठा के देखो, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, पहले बैटिंग करते हुए 187 बनाती है। उसके बाद जब अफगानिस्तान उतरती है तो अफगानिस्तान भी 187 बनाती है। रबाड़ा का वो लास्ट ओवर, जिसने देखा होगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा हो। लुंगी एंगड़ी हो गई, रबाड़ा हो गई, ये टॉप के बॉलर है इनके। 9 विकेट डाउन थे अफगानिस्तान के। अपना 20 ओवर लेके आते हैं रबाड़ा, और पहली बॉल पे नूर अहमद कैच आउट होते हैं, लेकिन नो बॉल थी। नो बॉल जनरली इनसे देखने को मिलती नहीं है, लेकिन वो नो बॉल थी। उसके बाद एक ओवर में 2 नो बॉल डालते हैं वो, एक पे कैच छूट जाता है। उसके बाद 3 बॉल बाकी थी, 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे। उधर से नूर अहमद भागते हैं, 2 रन के लिए भागते हैं, लेकिन सामने से फारूकी का सपोर्ट नहीं मिलता। फारूकी उतनी तेजी से नहीं भाग पाते और बॉलर एंड पे रबाड़ा के हाथों रन आउट हो जाते हैं। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। वो एक एक 1.5 इंच का फर्क रहा होगा कि उन्होंने बस बैट नहीं रखा, उन्होंने डाइव नहीं मारी, वरना ये मैच अफगानिस्तान वहीं जीत गया था। और उसके बाद जो ड्रामा हुआ है, रन आउट होते हैं, रन आउट के बाद सुपर ओवर किया जाता है। सुपर ओवर में पहले खेलने के लिए अफगानिस्तान आता है। लुंगी एंगड़ी का दिन अच्छा था, बॉलिंग अच्छी करी थी उन्होंने। लुंगी एंगड़ी ने 3 विकेट भी लिए। तो बॉलिंग करने के लिए आता है उधर से उमर जाई और गुरबाज ने आज 84 रन बनाए। टॉप स्कोरर है वो भी 42 बॉल पे 200 के स्ट्राइक रेट से। काफ़ी अच्छा खेले वो आज। तो उमर जाई और गुरबाज आते हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं। दोनों ने 17 रन सेट किए। 18 रन का टारगेट सेट करते हैं ये अफगानिस्तान के लिए। उधर से फारूकी बॉलिंग करने के लिए आते हैं। मिलर और ब्रेविस ये दोनों बैटिंग के लिए उतरते हैं। ब्रेविस अपनी दूसरी बॉल पे छक्का मारते हैं, उसके बाद तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद स्टब्स आते हैं। तो सुपर ओवर में लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए था, और स्टब्स ने वो छक्का मार के उसको भी सुपर ओवर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब सुपर ओवर भी टाई हुआ है, मैच टाई हुआ, उसके बाद सुपर ओवर टाई हुआ, और रूल के हिसाब से फिर दूसरा सुपर ओवर होता है। मतलब अगर सुपर ओवर टाई होते जाते तो आपको आगे कंटिन्यू करते रहना पड़ता है, ये रूल्स है। उसके बाद सेकंड सुपर ओवर होता है। सेकंड सुपर ओवर में जो बॉलर आप पहले यूज़ कर चुके हो उस बॉलर से दोबारा बॉलिंग नहीं करा सकते, और जो बैट्समैन आपका आउट हो चुका होता है उस बैट्समैन को यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बार बॉलिंग के लिए आते हैं उमर जाई, और बैटिंग के लिए उतरते हैं स्टब्स और मिलर। दोनों 23 रन सेट करते हैं। बहुत अच्छा सुपर ओवर गया। मिलर लगातार 2 छक्के मारते हैं, जिनके बैट पे पहले बॉल नहीं आ रही थी, इनिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाते थे। एक ओवर में 2 छक्के मारे, 23 रन बनाए उन्होंने। टोटल 24 रन का टारगेट सेट किया। यही लगने लगा था कि हाँ, एक ओवर में 4 छक्के तो नहीं पड़ते, 24 रन तो तभी बनते हैं। लेकिन दिखने लगा था कि ये टफ होगा। उसके बाद साउथ अफ्रीका बॉलिंग के लिए केशव महाराज को भेजता है। मतलब क्या क्या बहादुरी दिखाई! स्पिनर से फाइनल ओवर कराया जाता है, सुपर ओवर का। सामने से नबी और उमर जाई आते हैं। उमर जाई का दिन अच्छा था, उन्होंने बैटिंग अच्छी करी थी, शॉट अच्छे मारे थे। नबी का समझ में नहीं आया कि नबी को क्यों भेजा गया। पहली डॉट बॉल खेलते हैं, दूसरी बॉल पर आउट होकर चले जाते हैं। 2 बॉल वो वेस्ट ही कर जाते हैं। लास्ट में 4 बॉल पे 24 रन चाहिए थे। 4 छक्के लगातार पड़ना बहुत कम होता है, बहुत कम। लेकिन सामने गुरबाज थे। विकेट डाउन होने के बाद गुरबाज आए। मुझे समझ में नहीं आया गुरबाज को पहले क्यों नहीं भेजा गया, जब उनका दिन अच्छा था, उनके बैट से हिट अच्छे लग रहे थे, अच्छे रन बनाए थे, और पहले सुपर ओवर में भी रन बना के गए। तो आपने दूसरे सुपर ओवर में उमर जाई के साथ गुरबाज को क्यों नहीं भेजा, ये बात समझ में नहीं आती है। तीसरी बॉल पे गुरबाज आते हैं छक्का, चौथी बॉल पे छक्का, पांचवी बॉल पे छक्का। 4 छक्कों की जरूरत थी, जिसमें से 3 छक्के आ गए। लास्ट बॉल पे 6 रन की जरूरत। उसके बाद एक वाइट आती है। लास्ट बॉल पे 5 रन की जरूरत थी। मतलब फिर से अगर चौका लग जाता तो ये भी सुपर ओवर हो जाता, उसके बाद फिर से सुपर ओवर होता था। लेकिन गुरबाज वहां आउट हो जाते हैं। इतनी दलेरी से खेले हैं ये लोग। चाहे आप साउथ अफ्रीका की बात कर लो, चाहे आप अफगानिस्तान की बात कर लो, अफगानिस्तान के प्लेयर, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, क्या दमखम दिखाया उन्होंने।
लुंगियांगड़ी प्लेयर ऑफ द मैच रहे क्योंकि 3 विकेट लिए थे उन्होंने। उसके बाद फिर सुपर ओवर में भी उन्होंने ठीक ठाक किया। क्या किसी को याद आता है कोई ऐसा मैच जो इतना क्लोज रहा हो वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप में तो कभी नहीं हुआ। क्या हुआ है? मुझे याद है 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप था। ओडीआई वर्ल्ड कप इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा रहा था। वो मैच टाई हुआ था। उसके बाद सुपर ओवर का आया जाता है, सुपर ओवर भी टाई हो जाता है। सुपर ओवर में 15 रन बनते हैं, सुपर ओवर भी टाई हो जाता है। लेकिन उस वक्त रूल रेगुलेशन इतने ज़्यादा बने नहीं थे सुपर ओवर को लेके, तो उसके बाद दोबारा सुपर ओवर नहीं कराया जाता। वहाँ पर डिसीजन कैसे लिया जाता है? वहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि किसने सबसे ज़्यादा बाउंड्री मारी है उस मैच में, उसको विनर घोषित कर दिया जाता है, जो कि इंग्लैंड था। न्यूजीलैंड के साथ ये नाइंसाफ़ी थी। मतलब अगर एज ए क्रिकेट लवर आप देखो तो न्यूजीलैंड का बनता था, क्योंकि इंग्लैंड वो होस्ट कर रहा था, इंग्लैंड होस्ट था वहाँ का, तो वहाँ का क्राउड और सारी चीज़ें जो सपोर्ट आता है वो इंग्लैंड को आता है। और इंग्लैंड को एक मतलब बाउंड्री के आधार पर आप वर्ल्ड कप दे देते हो। इंग्लैंड का वो पहला ओडीआई वर्ल्ड कप था जो कि टाई होने के बाद इस तरीके से जीता उन्होंने। अगर कोई और ऐसा मैच आपको याद हो तो जरूर बताइएगा।